नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स बेस्ड रिसर्च ग्रुप ने एक प्रिडिक्शन करी है, एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और ये कहा है कि इनके हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि भारत और चीन के बीच में जो सेकेंड वॉर है, पहली वॉर तो जैसे आपको पता है 1962 में हुई थी, तो जो सेकेंड वॉर है इनके हिसाब से ये 2025-30 के बीच में हो सकती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर लिखा है कि सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये होगा मेन रीजन और ये थ्रेट करता है सेकेंड इंडिया चाइना वॉर इन ईस्टर्न लद्दाख। RUSI रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि यह कॉन्फ्लिक्ट 2025-30 में हो सकती है। नाउ RUSI है क्या और इस रिपोर्ट में लिखा क्या है ये जान लेते हैं। नाउ यहां पे आप देख पाओगे ये होम पेज है RUSI का। RUSI की फुल फॉर्म है रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट। ये दुनिया का सबसे पुराना लीडिंग डिफेंस और सिक्योरिटी थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है जहां पर बुद्धिजीवी मिलकर अपने एक्सपीरियंस, अपने सोच से, अपने जो भी उनके पास नॉलेज है उसके बेसिस पर प्रिडिक्शन करते हैं और एनालिसिस करते हैं जियोपॉलिटिकल इवेंट का और इवन डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स का। तो RUSI देखिए बहुत ज्यादा अच्छी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है वेरियस टॉपिक्स पर। मैं टोटल 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक्स को फॉलो करता हूं अराउंड द वर्ल्ड। कई इंडिया बेस्ड हैं, कुछ US बेस्ड हैं, UK बेस्ड, कुछ ऑफ कोर्स रशिया को भी कवर करते हैं। RUSI एक ऐसा थिंक टैंक है जो मैं कहूंगा कभी क्लिक्स के लिए या फिर सस्ते व्यूज के लिए कोई भी रिपोर्ट पब्लिश करता नहीं है। यूजुअली जो भी ये लोग पब्लिश करते हैं उसके पीछे थोरो रिसर्च होती है और इसलिए आप देख रहे हैं इसके बेसिस पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है और क्या क्या सोर्सेज दिए हैं अपनी इस प्रेडिक्शन के। यहां पर आप देख पाएंगे ये लिखा है कि दुनिया भर में कई वॉर्स हैं, वहां पे लोगों का अटेंशन अभी है कि जैसे यूक्रेन रशिया के बीच में क्या होगा, ताइवान क्या सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नाउ ताइवान का केस अगर मैं आपको बताऊं ना, मुझे लगता नहीं है जब चाइना अटैक करेगा ताइवान के लिए तो वो एक वॉर होगी। इट विल बी प्रीटी मच अ स्ट्रगल, क्योंकि चाइना की मिलिट्री बहुत पावरफुल है और उन्होंने काफी प्रेपरेशन भी कर ली है। रशिया की गलतियां देखकर चाइना ने एक बात यह सीख ली है कि जब ये आक्रमण करेंगे ताइवान पर, ये कोशिश करेंगे कि एक बड़ा अटैक करें, रशिया की तरह इनिशियली छोटा अटैक करके फिर बाद में आर्मी को इकट्ठा करना। वो गलती मुझे लगता नहीं है कि चाइना करने वाला है। इंडिया का केस ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इंडिया चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगी इट विल बी अ प्रॉपर वॉर। दोनों कंट्रीज बहुत पावरफुल हैं, बहुत रिसोर्सफुल हैं और दोनों कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा दूसरे को हराना। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईस्टर्न लद्दाख, लद्दाख का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो रीजन है, यहाँ पर कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे। इसके कई रीजंस हैं, वन ऑफ देम बीइंग कि चाइना के लिए देखो आज के समय लद्दाख एनर्जी पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल पाकिस्तान की कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना इन द फ्यूचर आने वाले कई दशकों में यह चाहेगा कि इंडिया इस रीजन में वीक ही रहे, ताकि इंडिया के माइंड में भी कभी ये ना आए कि POK हम कब्जा सकते हैं। और इस रिपोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस ये भी है कि चाइना ईस्टर्न लद्दाख को लेकर बहुत ज्यादा डरता भी है। जी हाँ, आपने यहां पर ठीक सुना। चाइना का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि इंडिया मिलिटरली कल को इतना स्ट्रांग ना हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं USA के साथ मिलकर एक बड़ा अटैक ना लॉन्च कर दे ईस्टर्न लद्दाख से, जिससे कश्गार रीजन जो है चाइना का ये भारत कब्जा ले। ये चाइना के लिए एक ह्यूज ब्लंडर होगा। यहां पर आप देख पाएंगे इसके बारे में लिखा हुआ है कि ईस्टर्न लद्दाख इज द ओनली पाथवे, ये अकेला पाथवे है फ्रॉम विच ए हॉस्टाइल पावर मतलब जो अटैक कर रहा है कंट्री, कैन लॉन्च एन अटैक टू इन्वेड एंड ऑक्यूपाई कश्गार, चाइना का क्रूशल एनर्जी एंटरपोर्ट इन द फार वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ शिंगजांग प्रोविंस, चाइना। नाउ ये मैं आपको बता दूं, चाइना कश्गार पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ना सिर्फ कश्गार रीजन से सीपेक गुजरता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पता ही होगा, जिससे चाइना मलक्का स्ट्रेट पर जो अपनी डिपेंडेंस है कम कर देगा। अभी के लिए चाइना जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया से निकलता है तो फिर यहां से होकर मलक्का स्ट्रेट से गुजर के पहुंचता है चाइना में। चाइना ने इसका एक शॉर्ट रूट ये निकाला कि पाकिस्तान में बहुत सारी रेल रोड्स हम करेंगे कंस्ट्रक्ट, फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ये प्रोजेक्ट निकालकर ये सारी एनर्जी ये स्टोर करेंगे कश्गार में, और कश्गार से ये एनर्जी जाएगी चाइना के बड़े शहरों में जैसे कि बीजिंग, शंघाई। नाउ यूजुअली हम इंडियन पर्सपेक्टिव से ना सिर्फ सीपेक को जोड़ के देखते हैं कश्गार से, मगर कश्गार में ना
चाइना अपनी एनर्जी स्टोर करता है जो ये परचेज करते हैं किर्गिस्तान से, तजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, जो ये नेचुरल गैस परचेज करते हैं, उसके लिए भी कशगार बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली चाइना को अगर निहत्था करना है, चाइना की एनर्जी सप्लाई बिल्कुल आपको काट देनी है, कशगार कब्जा लीजिए। चाइना यहां पर बहुत ज्यादा बेबस हो जाएगा, लंबी वॉर चाइना नहीं लड़ पाएगा। तो ये बात यहां पर लिखी है कि चाइना के माइंड में भी कॉन्स्टेंटली ये है कि ईस्टर्न लद्दाख में हमेशा इनको अपनी मिलिट्री पावर बना के रखनी है, क्योंकि ये अगर यहां पे कमजोर हो गए तो कशगार हाथ से निकल जाएगा। और अभी तो देखिए चाइना का एक प्लान ये भी है कि ना सिर्फ सऊदी अरेबिया और इस रीजन से, ईरान से भी ये एक पाइपलाइन बनाएंगे। ये पाइपलाइन पाकिस्तान से गुजरेगी और इस तरीके से सीधा चाइना को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट होगा चाइना की एनर्जी नीड्स के लिए। इसके बारे में यूएस ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बात पब्लिश करी है। थ्रू प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड विद पाइपलाइंस एंड पोर्ट कंस्ट्रक्शंस इन पाकिस्तान, इट मतलब चाइना सीक्स टू बिकम लेस रिलायंट ऑन ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी रिसोर्सेज थ्रू स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स सच एज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और ये सब करने में चाइना को मुश्किल से 10 साल लगेंगे। एक बार ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए तो चाइना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इनकी जो डिपेंडेंस है सी रूट ट्रेड पर, ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और चाइना देखिए इंडिया को हमेशा एक थ्रेट मान के चलेगा कशगार रीजन को लेकर, क्योंकि इनको एक बार पता है कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो यहाँ पे एक्साई चेन है, दोनों को प्रॉपरली अपना पार्ट मानता है। रिसेंटली मैं देख रहा था जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान फिर से ये बात दोहराई थी कि आज भी भारत के हिस्से हैं जो हमारे अंडर नहीं है, किसी ने उन्हें कब्जा रखा है। We in India know better than almost any other country because immediately after our independence we experienced aggression. We experienced an effort to change our boundaries, and even today parts of India are occupied by another country. But we did not see the world respond saying, oh, there's a great principle involved and therefore let us all go with India. So yes, today we are being told that there are principles involved. I wish I had seen that principle in play for the last 80 years. तो कम शब्दों में इस रिपोर्ट में बहुत जरा अच्छे से जो मेन पॉइंट्स है कॉन्फ्लिक्ट के, ये हाईलाइट किए गए हैं। और देखो ऐसा नहीं है कि चाइना इसलिए इंडिया को अटैक कर सकता है क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करते, हमारी शक्लें पसंद नहीं है उनको, या फिर कोई और इशू है। इट इज ऑल अबाउट इनसिक्योरिटी और चाइना की एनर्जी नीड्स। नाउ हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि मिलिटरीली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इंश्योर करें कि ईस्टर्न लद्दाख में चाइना कुछ भी ना कर पाए। इसके लिए चाहे अगर हम बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा देखिए इंडिया के पास एक ऑप्शन ये भी होगा, दोनों कंट्रीज के पास ये ऑप्शन है, चाइना के पास भी ऑप्शन है कि ब्रिक्स, एससीओ, अदर प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के बीच में, ये बिल्कुल इराडिकेट कर दे और एक ट्रस्ट बिल्ड करे कि कल को दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। बट प्रॉब्लम यही है, इन दी एंड चाइना ने हमारा एरिया कब्जा रखा है। अक्साई चेन चाइना को बिलोंग नहीं करता और चाइना हमेशा कशगार को लेकर इनसिक्योर रहेगा। और इसलिए ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश होती रहेंगी जो प्रिडिक्ट करेगी कि 2025-30 के आसपास जब चाइना बहुत कंप्लीट होगा अपने एनर्जी टारगेट्स पर, ये एक बार को कंप्लीट डोमिनेशन के लिए इस रीजन में ईस्टर्न लद्दाख पे अटैक कर सकते हैं ताकि कशगार हमेशा के लिए सिक्योर रहे। युग तब हो गए भाई साहब। पहले तो मैं सोच रहा था कि अमेरिका और ये यूके वाले या यूरोप वाले ना जानबूझ के इस तरह की खबरें जो है छापते रहते हैं ताकि जो अपने हथियार दे सकें, एक जो है कि माइंड सेट क्रिएट कर सके दूसरे कंट्री के दरमियान। लेकिन यहाँ पे जो रीजन बताए गए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से जंग होने के चांसेस हैं। देखा जाए तो भाई साहब सी पैक हो गया, निकलता उधर से कश्मीर और इंडिया भी करता है। साफ है कि वो कहता है कि कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं इंडिया वाला भी हमारा है। तो लेकिन वो फिलहाल कब्जे में किसके? इंडिया के कब्जे हमारे जो रास्ता निकलता है ना, पाकिस्तान के कब्जे। और जो कब्जा कह रही है बोल रहे थे वो वाकई। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो ये रिपोर्ट थी यूके की, रूसी यूएसआई कंपनी की, के मेन रीजन होगा सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान अपना इंडिया और चाइना की वार का सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा, बायस बनेगा। जिम्मेदार कौन सा होगा? वही ना, एक ही बात है। तो इसमें क्यों लड़ाई, इसमें क्या है, क्यों होगी? मफाद
चाइना को मफाद है। वो कह रहे थे, अपना प्रशांत से कह रहे थे काशगर को इंडिया मतलब कट ऑफ कर देता है, किस तरीके से कंट्रोल कर लेता है, तो चाइना की सारी नीड्स जो है एनर्जी की वो मतलब। ऑलराइट, तो गाइस ये थी आज की वीडियो और इसमें मेन चीज था कशगार के ये है कि कशगार वैसे हो सकता है थ्रेड फॉर इंडियन ना, इंडिया चाइना। अच्छा, चाइना के लिए हो सकता है। मतलब वो ये चाह रहे हैं ना कि जो लद्दाख और जो कशगार है इसमें ये अपनी टेरिटरी को मजबूत रखें ताकि जो भी उनको इनसिक्योरिटी है इंडिया से। बट यार मतलब जो इन्होंने RUSI की जो उठाई है वो होगा, लेकिन चाइना अभी नेक्स्ट सुपर पावर है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इंडिया इससे लेगा टक्कर। ना इंडिया लेगा ना ही वो चाइना मतलब देगा, क्योंकि यार अब वो टाइम नहीं है वैसे। अब वैसे मुझे नहीं लगता कि वॉर से किसी को कोई फायदा हो। मतलब ये है कि मुल्क यार ये कि चाइना का तो एक चीज आपने देखी है कि वो छोटी मोटी हरकतें तो करता ही रहता है। वो कई बार हमने बॉर्डर पे देखा हुआ है कि घुसपैठ या फिर क्या है वो, जैसे इंडियन और चाइनीज फौजों के बीच में झड़प भी हो जाती है, हर एक चीज होती है। लेकिन देखो चाइना का एक चीज आप मानोगे कि चाइना कितना भी अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग दिखा ले, लेकिन हमने वीडियोस भी देखी जिसमें कि थोड़ा बहुत वो खोखलापन है उनके अंदर। और दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो जैसे अक्साई चीन है जो इंडिया का हिस्सा है वो कब्जा के बैठा हुआ है, या फिर जैसे उसको सी पैक इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो उसको फिलिपींस के थ्रू इंडियन ओशियन में से जाना पड़ता है। तो कभी कोई वॉर सिचुएशन कुछ भी होगी तो इंडियन वॉरशिप्स वहां पर तैनात रहेंगी, उसका उस तरीके से रिसोर्सेज कट हो सकते हैं। और स्मूथ अपने आपको मतलब कोई भी रिसोर्स पहुंचाने के लिए स्मूथली ट्रेवल रूट अपने कंट्रोल में लाने के लिए, शिपमेंट कंट्रोल में लाने के लिए और बढ़िया तरीके से वो इसलिए सी पैक